प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट्स वर्ब एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। तो मेनली वर्ब को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकेंड इज कॉल्ड मेन वर्ब, जिसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे ग्रामर बुक में ये वर्ब का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। एक्चुअली जब भी हम लोग किसी सेंटेंस को कंपोज करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सेंटेंस को कंपोज करने के लिए हमें मेनली सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को चुनना पड़ता है, वर्ब को चुनना पड़ता है। दैट मीन्स देयर आर थ्री पिलर्स फॉर नोइंग इंग्लिश ग्रामर। सो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। व्हाट्स हेल्पिंग वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को असिस्ट करता है। जैसे देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुनेंगे। आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो मैनेजर्स होते हैं उनके असिस्टेंट होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर अपने अपने उसी तरह के असिस्टेंट को रखता है ताकि वो उसको अच्छी तरह से उसका हेल्प कर सके। तो यहां भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्शन जो करते हैं उस एक्शन जो टाइम के अकॉर्डिंगली होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंगली होने वाले एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस तरह से वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करते हैं और उस वर्ब के फॉर्म के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एक्चुअली बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि वो एक्शन के अकॉर्डिंगली वर्ब के फॉर्मेशन का यूज नहीं कर पाते हैं, और जब वर्ब का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाएगा तो फिर सेंटेंस कंपोज होने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग टाइम के अकॉर्डिंगली जो एक्शन को एक्ट करते हुए सेंटेंस में दिखाते हैं, तो उस मेन वर्ब के साथ हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब जो उसकी मदद करता है, जो उसके असिस्ट करता है, उस हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए ताकि हमारा सेंटेंस सही बन सके। प्राय बच्चे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं सेंटेंस में, बट जब एक्शन और टाइम की बात आती है तो बच्चों को यह प्रॉब्लम हो जाता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म मुझे यूज करना है, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये सारी समस्याएं आती है। इसलिए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन का क्या सिस्टम है। हाउ कैन वी मैनेज द सिस्टम फॉर कंपोजिंग द सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। सो सर्टेनली ट्राई टू टेक केयर हाउ आई हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब विथ मेन वर्ब। Then for it, certainly it is discriminated into two types. मैंने हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा है।
अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब को हम लोग जो दो भागों में बांटे हैं, उसमें एक भाग यानी एक काइंड यानी एक टाइप जो होता है वो होता है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब और सेकंड काइंड जो होता है वो होता है मॉडल वर्ब। वर्ब के सबकाइंड्स हेल्पिंग वर्ब को हमने जो सबकाइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा, इसका मेन रीजन है कि हमारा मेन वर्ब के साथ कैसे प्राइमरी वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा और कैसे मॉडल वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि मेन वर्ब का 5 फॉर्मेशंस होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो सारे फॉर्मेशंस का किसके साथ हेल्पिंग वर्ब में कंबाइन करेंगे ताकि हमारा ये सेंटेंस कोई भी टाइम और एक्शन के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस को कंपोज करने के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा है, प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। अब आप यहां ध्यान से देखिए, प्राइमरी वर्ब को हम लोग 3 सेक्शन में बांट देते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड टू बी सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन इज कॉल्ड हैविंग सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन इज कॉल्ड डूइंग सेक्शन। अब आप ध्यान से देखो, मैंने प्राइमरी वर्ब को जो 3 सेक्शन में बांटा है, इसमें टू बी सेक्शन में कौन कौन से वर्ड आएंगे हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे, कौन कौन से हैविंग सेक्शन में हेल्पिंग वर्ब आएंगे, कौन कौन से डूइंग सेक्शन में हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अभी मैं वही शो करने जा रहा हूं, क्योंकि बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मेन वर्ब के सारे वर्ब के फॉर्मेशंस को सिस्टमैटिकली हेल्पिंग वर्ब के साथ अरेंज करना है। हाउ आई हैव टू अरेंज ऑल द फॉर्मेशंस ऑफ द मेन वर्ब with helping verb. So it's very necessary to understand about such type of these facts. So without understanding the combination of main verb and helping verb, you will not be able to compose any sentence into English. So certainly try to take care how you have to combine about these verbs, main verb and helping verb. To be section में जो helping verb आएंगे वो आप ध्यान से देखो, is, are, am, was and were। हैविंग सेक्शन में जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो आप ध्यान से देखो, have, has and had। डूइंग सेक्शन में आप देखो, do, does and did। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राइमरी वर्ब को मैंने 3 सेक्शन में बांटा और तीनों सेक्शन के तीनों सेक्शन में अलग अलग रूप से मैंने हेल्पिंग वर्ब को दिखाया है कि टू बी सेक्शन में इज, आर, एम, वाज, वर होता है, हैविंग में हैव, हैज, हैड होता है, डूइंग में डू, डज, डिड होता है। नाउ हम लोगों को ध्यान देना है कि मॉडल वर्ब क्या है और मॉडल वर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखो, एक चीज आप हमेशा याद रखना, प्राइमरी वर्ब का यूज हम लोग जनरल कंडीशन में करते हैं, यानी दैट मींस जितने भी आप ये हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हम लोग जनरल कंडीशन में यूज करते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब में जितने वर्ड्स आएंगे उसका यूज स्पेशल कंडीशन में किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल वर्ब में स्पेशल कंडीशन क्या क्या होता है और कब कब कौन कौन सा मॉडल वर्ब यूज होता है स्पेशल कंडीशन में। मैं अभी इसका डिस्कशन करूंगा, बट आप यहाँ सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं। तो फर्स्ट आप ध्यान देखो, मे, कैन, might, could, shall, will, should, would, must,
ought to, need not, dare not, used to, used to। अभी आप यहां ध्यान से देखिए, मैंने टोटल मॉडल्स को शो किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अभी 13 मॉडल्स होते हैं जो आप देख रहे हो। प्राइमरी वर्ब में जो मैंने 3 सेक्शन में हेल्पिंग वर्ब को बांटा है, उसमें 11 प्राइमरी वर्ब्स होते हैं। इस तरह से टोटल नंबर अगर हम लोग लिया जाए कि हेल्पिंग वर्ब टोटल्स कितने हैं, तो 11 प्लस 13, दैट मीन्स 24 हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स का फंक्शन क्या है और किस तरह से कौन सा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के कौन से फॉर्म के साथ कंबाइन करता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, मेन वर्ब में V1, V2, V3, V4, V5 ये इतने सारे फॉर्मेशंस की बात की जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के साथ कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि V1 क्या है, इसका ग्रामेटिकल नेम क्या है, V2 क्या है, इसका ग्रामेटिकल नेम क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, और किस कंडीशन में V1 का यूज होता है, किस कंडीशन में V2 का, V3 का, V4 का, V5 का यूज होता है। और जब ये वर्ब का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टाइम और एक्शन के साथ किया जाता है, तो फिर इस कंडीशन में वर्ब के फॉर्म के साथ, कौन से फॉर्म के साथ यूज होना है, तो वो टाइम और एक्शन के अनुसार आएगा। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब में कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म के साथ कंबाइन करेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और बच्चे को जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा कि परफेक्टली ऐसे कंडीशन में वर्ब के इस फॉर्म के साथ यही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो बच्चों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्थिति में हम लोग कैसे मेन वर्ब के फॉर्मेशंस को वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के साथ कंबाइन करेंगे। अब देखिए, मैं अभी आपको प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब का, सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का दोनों का मैं डिफिनेशन दे रहा हूं, नोट कीजिए। हेल्पिंग वर्ब, that verb is called helping verb which assists the main verb। एंड मेन वर्ब को that verb is called main verb which shows actions, which shows action with the formations of verb। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है। अभी मैं फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं, तो इसे आप नोट कर लेंगे। और अगर आप लोगों को, जिनको भी मुझसे पढ़ना है, मेरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, पढ़ना है, सीखना है, नोट्स तैयार करना है, वो मेरे साथ जुड़े। और जुड़ने के लिए बस कुछ नहीं करना है, मेरे क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और लाइक कर देना है। सब्सक्राइब करने का मतलब हो गया आपका एडमिशन मेरे साथ, मेरे इंस्टीट्यूट में हो गया। और लाइक करने का मतलब है कि आप मेरे क्लास में आना शुरू कर दिए हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले टर्म की बात करूंगा। ओके।